हाय फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं एक बार फिर से पीक्यूआरएस की सीरीज के अंदर। आज हम पढ़ने वाले हैं 6 नंबर का ये वीडियो जो कि बहुत ही शानदार लेवल का होने वाला है। पीक्यूआरएस के अंदर आज फिर से कुछ नए पीक्यूआरएस हम करेंगे और सीखते हुए चलेंगे। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको एक क्वेश्चन का टेक्स्ट समझ में आ रहा होगा कि हाँ सर ऐसा ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि रीड द सेंटेंसेस को पढ़ो और फाइंड आउट द कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, कि कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट होगा। तो 4 ऑप्शन है, पी क्यू आर, क्या नाम, पी ए क्यू आर ऐसे कुछ करके लिखा हुआ और बीच में आर एजुकेशनलिस्ट भी लिखा हुआ है। चलो सर समझते हैं, एक चीजों को समझेंगे। आर एजुकेशनलिस्ट, आर प्लूरल है, आर लिखा हुआ है, ठीक है, ओके। टू टीच चिल्ड्रन टू ऑफन एंग्शियस विदाउट एनी यूटिलिटी सो मेनी लैंग्वेजेस, कुछ तो लिखा हुआ है। मुझे यहां पर एक चीज दिख रही है यार, आपको भी दिख रही होगी, मैंने कंजंक्शन में पढ़ाया था टू और टू का यूज। इसका मतलब ये फिक्स हो गया, पहले पी आएगा बाद में क्यू आएगा। ये तो फिक्स हो गया कि सर पहले क्या नाम पी आएगा और बाद में क्या आएगा, क्यू आएगा। ना 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 सर, पहले क्यू फिर ये तो ऐसे होता है ना, टू टू होता है। हाँ मैंने गलत लिख दिया, टू टू होता है, इसका मतलब पहले क्यू और फिर उसके बाद में पी आएगा। चलो सर एक बार चेक करते हैं, आइए कि सर आर एजुकेशनलिस्ट, हमारे जो शिक्षा के बड़े बड़े विद्वान हैं वो लोग, आर टू ऑफन एंग्शियस, वो बहुत ज्यादा चिंतित है, ठीक है, बहुत ज्यादा चिंतित है टू टीच चिल्ड्रन, बच्चों को पढ़ाने में, बच्चों को पढ़ाने में बहुत ज्यादा चिंतित है। सो मेनी लैंग्वेजेस, इतनी सारी भाषाएं पढ़ाने में वो बहुत ज्यादा टेंशनाइज रहते हैं। विदाउट एनी यूटिलिटी, बिना किसी यूटिलिटी के। वाह यार, ये बैठ गया भाई साहब, ये बैठ रहा है ना, बैठ रहा कि नहीं बैठ रहा। किससे पता चला सर, एक ही कहानी से पता चल गया कि टू और टू, हमारे जो शिक्षाविद है, जो हमारे शिक्षा के जो बड़े बड़े विद्वान हैं, वो टू ऑफन एंग्शियस, वो चिंतित रहते हैं टू टीच चिल्ड्रन, बच्चों को पढ़ाने में है। सो मेनी लैंग्वेजेस, इतनी सारी भाषाएं, विदाउट एनी यूटिलिटी, बिना किसी यूटिलिटी के, है ना। बहुत बढ़िया है यार, टू टीच चिल्ड्रन, बच्चों को पढ़ाने में, क्या पढ़ाने में, कि मेनी लैंग्वेजेस पढ़ाने में, इसका मतलब पी के बाद में ऐसी आएगा, ये तो फिक्स है। और विदाउट एनी यूटिलिटी एडवर्ब है, और एडवर्ब आप जानते हो वर्ब या ऑब्जेक्ट के बाद में आता है, ये भी हमने पढ़ा, एडवर्ब के टॉपिक में एडवर्ब पढ़ा दिया मैंने। लो सर ये तो सोल्व हो गया, ये तो ग्रामर के ऊपर बेस्ड था, ये तो ग्रामर के ऊपर बेस्ड था। अब सही भी है कि गलत है वो चेक कर लेंगे। सबसे पहले सर हमने क्यू लिखा, क्यू के बाद में पी लिखा, फिर एस लिखा, फिर आर लिखा, ये तो लिखा क्यू पी, पहले क्यू फिर पी फिर एस फिर आर। ओके चेक कर लेते हैं। पी क्यू आर एस पी, एस आर क्यू पी और क्यू पी एस आर डी, 4 ऑप्शन, चौथे नंबर का ऑप्शन होना चाहिए। चलो चेक करते हैं। वाह, आर एजुकेशनलिस्ट, हमारे जो एजुकेशनलिस्ट हैं, आर टू ऑफन एक्शंस, वो चिंतित रहते हैं टू टीच चिल्ड्रन, बच्चों को पढ़ाने में। सो मेनी लैंग्वेजेस, इतनी सारी भाषाएं, विदाउट एनी यूटिलिटी, बिना किसी यूटिलिटी। कैसा लगा बताइए 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 फटाफट से, कैसा लगा भाई, आया मजा? तो भैया अगर आप लोगों को मजा आया है तो आपका फर्ज बनता है, अगर आप लोगों को मजा आया है तो आप अभी से अभी इस वीडियो को रोको, कमेंट करो प्यारा सा, शेयर करो और साथियों को भेजो, और साथियों को बोलो सब्सक्राइब करो चैनल को, यार इतना तो कर ही सकते हो मेरे लिए। चलो देखते हैं और देखते हैं क्या है। अगला पी क्यू आर एस, अब की बार एक्स्ट्रा नहीं था, एक्स्ट्रा नहीं है। He took shelter near the lake when there was a heavy downpour under the large mango tree. सर ये तो फिक्स है, सुनना, He took shelter, उन्होंने शेल्टर लिया, मतलब वो रुके हैं, कहां रुके हैं, अंडर द लार्ज मैंगो ट्री, मैंगो ट्री के नीचे वो रुके हैं। नियर द लेक, जो मैंगो ट्री शायद लेक के पास में होगा। व्हेन देयर वाज ए हेवी डाउनपोर, जो बहुत भयंकर बारिश हो रही थी। ए हेवी डाउनपोर का मतलब भयंकर बारिश। अब इसको जमाना है यार, इसको जमाना है, इसको जमाएंगे कैसे वो चेक करना है अपने को, है ना। चलो कैसे जमाए, एक बार ऐसे स्टार्ट करेंगे आर से, या तो बीच में आर आएगा, मतलब सेंटेंस के बीच में वेन आएगा, शुरू में आएगा। पहले बार शुरू से देख लेते हैं कि व्हेन देयर वाज ए हेवी डाउनपोर, क्योंकि सबसे लंबा सेंटेंस यही है कि जब बहुत भयंकर बारिश हुई। व्हेन देयर वाज ए हेवी डाउनपोर, जब भयंकर बारिश हुई, जब भयंकर बारिश हुई, ठीक है, सेंटेंस खत्म। तो अब दूसरा सेंटेंस स्टार्ट होगा, तो ही टुक शेल्टर, उसने निवास लिया, ही टुक शेल्टर, उसने निवास लिया। निवास कहां लिया, शेल्टर कहां लिया, जस्ट उसके बाद में जगह आनी चाहिए। तो अंडर द लार्ज मैंगो ट्री, एक बड़े से विशाल से आम के पेड़ के नीचे उन्होंने आश्रय लिया।
और वो आम का पेड़ कहाँ था, क्योंकि एडवर्ब आप जानते हो कहाँ आते हैं, एडवर्ब लास्ट में आती है, तो नियर द लेक। तो सर आना चाहिए एक बार RPSQ, एक बार इसी को चेक करेंगे अपन, है ना, दोबारा से RPSQ, ऐसा कुछ हो सकता है क्या, चेक करता है कि व्हेन देयर वाज ए हेवी डाउनपोर, जब भारी बारिश हुई तो ही टुक शेल्टर, उसने शेल्टर लिया, उसने शेल्टर लिया। तो ये तो फिक्स है कि सर रुका है, वो रुका कहाँ, रुकना, रुका है मतलब कहाँ रुका है, मैंगो ट्री के पास। कहाँ रुका है, मैंगो ट्री के पास में रुका है, क्योंकि अंडर ये फिक्स है कि पेड़ के नीचे ही बैठेगा। और नियर द लेक, अब ये नियर द लेक भी बैठ सकता है, लेकिन फिर पेड़ का क्या काम हुआ, तो इसका मतलब पेड़ कहाँ है, लेक के पास है, झील के पास है। तो सर ये फिक्स है कि P के बाद में S ही आएगा और S के बाद में Q ही आएगा। PSQ तो फिक्स है ही है, PSQ तो फिक्स है ही है, तो फिर बचा ही क्या, तो सर फिर R बचा। अच्छा एक बार के लिए पहले मैं P को लेता हूं, P को ले लेता हूं। ही टुक शेल्टर, उसने शेल्टर लिया, उसने शेल्टर लिया अंडर द लार्ज मैंगो ट्री, अंडर द लार्ज मैंगो ट्री के पास में, और क्या नाम है, नियर द लेक, और फिर उसके बाद में P क्या, फिर उसके बाद में R। ऐसे भी हो सकता है कि PSQR, ये भी हो सकता है क्या, PSQR, PSQR, ये भी हो सकता है क्या, है PSQR, ये भी हो सकता है क्या। चलो चेक कर लेते हैं एक बार, फिर ऑप्शंस तो देखेंगे, पढ़ लेते हैं वापस से। PSQR भी हो सकता है कि देखिए क्या हमारा ग्रामेटिकल मैटर बन रहा है कि ही टुक शेल्टर अंडर द लार्ज मैंगो ट्री नियर द लेक व्हेन देयर वाज अ हेवी डाउनपोर, जब बहुत भयंकर डाउनपोर हुआ उस समय की बात है। तो भैया यहाँ हमारे इस क्वेश्चन के अंदर आंसर क्या बनेगा, तो मेरे अकॉर्डिंग तो यार वेन से ही बनना चाहिए, क्योंकि वेन ही शुरू में आएगा, है ना। RPSQ होना चाहिए, PSQR तो नहीं होना चाहिए। चलो कोई नहीं, ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन पे सारी बाजी ऑप्शन पे है। PR, एक तो हमें R देखना है, एक P देखना है। तो R में तो ये आ रहा है RPSQ, आ तो रहा है, और एक हमें PSQR, 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 लो भाई साहब नहीं है ना, तो RPSQ ही होगा। वाह, RPSQ ही हुआ, बाकी तो बनाया हुआ ही नहीं था, ऑप्शन ही नहीं है। तो RPSQ मतलब व्हेन देयर वाज ए हेवी डाउनपोर, जब भयंकर बारिश हुई तो ही टुक शेल्टर, उसने शेल्टर लिया अंडर द लार्ज मैंगो ट्री नियर द लेक। जब डेली करोगे ना तो फिर माइंड सेट होने लग जाता है। ये कोई जादुई चिराग नहीं है कि तुमने रगड़ा कि मुझे PQRS सिखा दो, नॉट पॉसिबल। इट्स ओनली डिपेंड ऑन प्रैक्टिस, इसमें कोई रूल रेगुलेशंस नहीं है, इसमें सिर्फ प्रैक्टिस है और अंडरस्टैंडिंग है, आप कितना समझ पाते हैं। और ये मैंने सीरीज क्यों चालू की, क्योंकि हम जब डेली पढ़ेंगे, एक दो एक दो एक दो एक दो डेली पढ़ेंगे, क्योंकि पैसेज भी यही ऐसा ही सीन है, पैसेज में भी कोई ट्रिक नहीं लगती है ना, पैसेज में भी कोई आपको ट्रिक नहीं लगानी पड़ती है। टीका खत्म हो गया क्या मेरा, है ना, पैसेज में भी कोई ट्रिक नहीं लगती है, उसको भी सीखना पड़ता है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। चलो सर नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है, वही सर PQRS ही है, PQRS ही है, और थर्ड नंबर का है, चेक कर लेते हैं क्या होगा, किस तरीके से होगा, चेक करते हैं। एज द प्रेसिडेंट एंटर द हॉल, एज द प्रेसिडेंट एंटर द हॉल फ्रॉम हिज सीट टू ग्रीट हिम एवरीवन गॉट अप। कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक व्यक्ति खड़ा हो गया, अपनी सीट से खड़ा हो गया, टू ग्रीट हिम, उनका स्वागत करने के लिए खड़ा हो गया, जब प्रेसिडेंट साहब ने एंट्री मारी। जब प्रेसिडेंट साहब ने क्या मारी, एंट्री जब मारी, तो जब मतलब एज, कि एज बोल दो चाहे वेन बोल दो, एक ही बात है कि व्हेन द प्रेसिडेंट एंटर द हॉल, व्हेन द प्रेसिडेंट एंटर द हॉल, सेंटेंस खत्म। दूसरा सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, इसका मतलब एस, कि व्हेन PS, पहले P फिर S, कि व्हेन या एज, व्हेन द प्रेसिडेंट एंटर द हॉल, ये एज को व्हेन क्यों पढ़ रहा हूं, क्योंकि कंजंक्शन में पढ़ा दिया ना, एज ही व्हेन है, व्हेन ही एज है, और एज के 3 अर्थ है, क्योंकि भी होता है, जैसे भी होता है, जब भी होता है, तो जब मतलब व्हेन, कि व्हेन द प्रेसिडेंट एंटर द हॉल या एज द प्रेसिडेंट एंटर द हॉल, क्योंकि बड़ा व्यक्ति है
तो पहले हमने इसी को लिया कि जब प्रेसिडेंट साहब हॉल में आए तो एवरीवन गॉट अप, प्रत्येक व्यक्ति खड़ा हो गया, और खड़ा हो गया भाई साहब, अपनी सीट से खड़ा हो गया उनका अभिवादन करने के लिए, उनका अभिवादन करने के लिए। अच्छा, अब तुम सोच रहे होंगे, कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर प्रेसिडेंट को पहले क्यों लिया, बाद में क्यों नहीं लिया? देखो बेटा, हिम लिखा हुआ है, पहले नाउन आता है फिर प्रोनाउन आता है। ये नाउन के टॉपिक में पढ़ाया था, प्रोनाउन के टॉपिक में भी पढ़ाया था, पहले नाउन फिर प्रोनाउन। तो नाउन क्या है यहाँ पे? प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट का प्रोनाउन क्या होगा? हिम। बोलो, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? तो हमारा यहाँ जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए PSQR। when the president entered the hall, everyone got up from his seat to greet him। उनका स्वागत करने के लिए। चेक कर दो, PSQR PSQR PSQR। लो भाई साहब, देख लो। As the president entered the hall, everyone got up from his seat to greet him। बोलो, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? कुल मिलाकर बात यह है भाई साहब, प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। खूब प्रैक्टिस करो, दबा के प्रैक्टिस करो, शेयर भी करो, दिल से शेयर करो। जब मैं तुम्हारे साथ में लगा हुआ हूं तो तुम्हें भी मेरे साथ में प्रैक्टिस करनी ही चाहिए मेरे बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। 4 ही ऑप्शन है। दे मार्च्ड फॉर ए वाइल अंडर ए ट्री आफ्टर दे हैड रेस्टेड ऑन देयर जर्नी। 2 दे है, ये भी दे है, ये भी दे है, और फिर देयर है, फिर क्या है? देयर है, ऐसा कुछ है। ओके, पी के बाद में एस या फिर आर के बाद में एस, ये तो फिक्स है। और दूसरी बात, आफ्टर आया है। दूसरी बात क्या है? आफ्टर है यार। लो भाई साहब, है ना, आफ्टर कंजंक्शन का रूल मान लो, चाहे टेंस का रूल मान लो। आफ्टर के बाद में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसका मतलब ये पहले है और ये बाद में है। इसका मतलब पी पहले है और आर बाद में है। इसका मतलब पी पहले है, आर बाद में है। लो भाई साहब, ये तो फिक्स हुआ, पहले पी आएगा और उसके बाद में आर आएगा। इसका मतलब दे मार्च्ड, वो आगे बढ़े, वो आगे बढ़े। आगे कहां बढ़े? फॉर ए वाइल अंडर ए ट्री, पेड़ के अंडर, या फिर ऑन देयर जर्नी, अपनी यात्रा में। तो सर एस, एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि दे मार्च्ड, वो आगे बढ़े, ऑन देयर जर्नी, अपनी जर्नी में वो आगे बढ़े, क्योंकि दे का प्रोनाउन देयर होता है। वो आगे बढ़े, ऑन देयर जर्नी, वो अपनी जर्नी में आगे बढ़े। आफ्टर दे हैड रेस्टेड, आफ्टर दे हैड रेस्टेड फॉर ए वाइल अंडर ए ट्री। अच्छा लो, रेस्ट कहां करेंगे? अंडर ए ट्री करेंगे। इसका मतलब आर के बाद में क्यू ही है, आर के बाद में क्यू ही है, PSRQ। मेरे अकॉर्डिंग PSRQ 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 PSRQ, ये रहा PSRQ। लो भाई साहब, दे मार्च्ड ऑन देयर जर्नी, वो अपनी जर्नी में आगे बढ़े। आफ्टर दे हैड रेस्टेड फॉर ए वाइल, एक समय रुककर, अंडर ए ट्री। लो भाई साहब, बोलो मेरे बच्चों, आया कि नहीं आया समझ में? बोलिए बोलिए बोलिए, फटाफट से बोलिए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ठीक है ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ जाऊं। ठीक है, कई बच्चे ऐसे भी सोच रहे होंगे कि सर अगर हम आफ्टर को पहले लिख दे आर, कि आर आफ्टर दे हैड रेस्टेड, आफ्टर दे हैड रेस्टेड फॉर ए वाइल अंडर ए ट्री, ठीक है, और दे मार्च्ड ऑन देयर जर्नी, तो ये भी ठीक है। सर डी ऑप्शन भी हो सकता है, कई बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा, लेकिन सुनना, 2 सेंटेंसेस को जोड़ने वाला कंजंक्शन होता है, वो बीच में आता है आफ्टर। लेकिन हमने कई सेंटेंसेस में देखा कि सर आफ्टर पहले भी आ जाता है और उसके बाद में फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला सेंटेंस आ सकता है, लेकिन ज्यादा सही कौन सा माना जाता है? बीच में आने वाला। इसका मतलब डी ऑप्शन भी सही है, बी ऑप्शन भी सही है। ज्यादा सही कौन सा है? कि सर ज्यादा तो बी ऑप्शन ही होगा। दैट्स ऑल, खत्म कहानी। आगे बढ़ जाऊं, चलो 4 क्वेश्चन कर लिए, 5वें क्वेश्चन में आगे सर अपन। अब 5वें क्वेश्चन में आ रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या है। प्रोविडेंस हैड हेल्प्ड मी। प्रोविडेंस ये नाउन है, ENCE लगा हुआ है, नाउन है। प्रोविडेंस ने हेल्प करी मेरी, ठीक है, मेरी हेल्प करी। टू रिटेन माई ट्रू आइडेंटिटी, मेरी आइडेंटिटी को रिटेन करने के लिए। एंड चेंज्ड प्रोविडेंस हैड हेल्प मी एंड चेंज द कोर्स ऑफ माई लाइफ टू रिटेन माई ट्रू आइडेंटिटी एंड द इंस्पेक्ट एंड द प्रोसेस। क्या होगा यार इसका मतलब? सर इस पूरे सेंटेंस में
सब्जेक्ट तो प्रोविडेंस ही है, इसका मतलब पी वाली लाइन पहले आएगी, एक बार पी वाली लाइन पहले आएगी कि प्रोविडेंस ने हेल्प करी मेरी, प्रोविडेंस ने मेरी हेल्प करी है टू रिटेन, पता लगाने में, माई ट्रू आइडेंटिटी, मेरी आइडेंटिटी पता लगाने में, एंड और चेंज्ड, वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कैसे? क्योंकि सर हेड के साथ में हेल्प है, फिर एंड आया है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है चेंज्ड, इसका मतलब पी है, पी के बाद में क्यू है, क्यू के बाद में आर है। ठीक है, क्योंकि एंड के दोनों तरफ सेम चीजें होनी चाहिए, तो सर यहां पर एंड के पहले हेल्प लिखा हुआ है और एंड के बाद में फिर चेंज आ जाएगा, इसका मतलब पी, पी के बाद में क्यू, क्यू के बाद में क्यू के बाद में क्या आएगा, पी क्यू, पी हो गया, क्यू हो गया, और रुको एक बार और चेक करता हूं। प्रोविडेंस ने हेल्प करी, मेरी हेल्प करी है टू टू रिटेन माई ट्रू आइडेंटिटी, मेरी आइडेंटिटी को ट्रू मतलब पहचानने के लिए, एंड इन द प्रोसेस, एंड इन द प्रोसेस, और इस प्रोसेस में चेंज द कोर्स ऑफ लाइफ ऑफ माई लाइफ, और मेरी लाइफ को बदल दी। या तो होना चाहिए पी क्यू एस आर, या होना चाहिए पी क्यू आर एस, अगर एस को लास्ट में ले जाते हैं अपन तो इन द प्रोसेस चेंज द कोर्स ऑफ माई लाइफ इन द प्रोसेस, तो इन द प्रोसेस पहले आ जाएगा ना, एंड इन दिस प्रोसेस या इन द प्रोसेस चेंज द कोर्स ऑफ माई लाइफ। मेरे अकॉर्डिंग तो पी क्यू एस आर होना चाहिए, बाकी चेक करते हैं ऑप्शंस के माध्यम से। चलो सर देखते हैं, आइए पी क्यू एस आर, तो पी क्यू एस आर ये रहा, और पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस है ही नहीं, पी क्यू आर एस है ही नहीं सर, और जब पी क्यू आर एस है नहीं तो सर बी ऑप्शन सही होगा। वाह यार बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, चेक कर लेते हैं, बी ऑप्शन ही है, प्रोविडेंस ने हेल्प करी मेरी टू रिटेन माई ट्रू आइडेंटिटी, मेरी आइडेंटिटी को चेंज करने, आइडेंटिटी को देखने में, एंड चेंज द कोर्स ऑफ माई लाइफ, और मेरी लाइफ को उसने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। लो भाई साहब बोलो आइडेंटिटी एंड ये लिखा ही नहीं मैंने, एंड इन द प्रोसेस, एंड इन द PROCESS, एंड इन द प्रोसेस चेंज द कोर्स ऑफ माई लाइफ। वाह यार बहुत बढ़िया, शानदार, झक्कास। आया कि नहीं आया मजा? मुझे पहले तो ये बताओ, आया कि नहीं आया मजा? आया मजा तो यार लाइक बन सकता है, शेयर बन सकता है, सब्सक्राइब बन सकता है, हेल्प बन सकती है, सपोर्ट बन सकता है, इतना तो आप मेरे लिए कर ही सकते हो ना। मॉक टेस्ट लगता है सुबह 6 बजे, लगाते हो कि नहीं लगाते हो? कमेंट करके बताओ, कितना स्कोर आता है वो बताओ। 54 नंबर का PQR 54 नंबर का मॉक टेस्ट करवाऊंगा कल सुबह 6 बजे, है ना, कल सुबह 6 बजे PQRS ये मॉक टेस्ट। ये पैसेज की सीरीज लगाई कि नहीं लगाई, प्लेलिस्ट लगाई कि नहीं लगाई, कमेंट करके बताओ, पैसेज करो, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और एंटोनिम्स सिनोनिम्स के 100 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, एंटोनिम्स स्टार्ट हो चुके हैं, और लगभग 30 एंटोनिम्स करवा चुका हूं, 30 एंटोनिम्स करवा चुका हूं, 10 20 30 3 वीडियो हो चुके हैं, चौथा वीडियो अभी 4 बजे के आसपास आपको और मिल जाएगा, देखना 4 बजे के आसपास वीडियो मिल जाएगा आपको आज ही, अभी जो ये अपलोड हो रहा है ना तब। ठीक है, कमेंट करो योर फीलिंग्स इन द कमेंट बॉक्स, कैसा लगा आपको जरूर कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। यहाँ पे आपको PDF मिल जाती है, और वोकेबलरी के सेट मिल जाते हैं, और ये 73393122 यहाँ मुझे आप कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू बोलने का समय आ चुका है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।